हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों को सीखेंगे जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में वेलकम और थैंक यू वर्ड दे दी जाएँ तो हम इसको किस प्रकार से बदलेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हें बनाना सीखेंगे। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर वेलकम वर्ड आ जाए तो इसको अगर हम प्रेजेंट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो से को हम वेलकम या फिर वेलकम्स में चेंज कर देंगे। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो इसको विल वेलकम या फिर शैल वेलकम में चेंज कर देंगे। और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसको हम वेलकम में परिवर्तित कर देंगे। और यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू वर्ड दे दी जाए तो यदि हमारी रिपोर्ट वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इसको थैंक मी बदल देंगे या फिर थैंक्स मी बदल देंगे। और यदि हमारी रिपोर्ट वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो इसको विल थैंक मी या फिर शैल थैंक मी में परिवर्तित कर देंगे। और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसको थैंक मी में बदला जाए। स्टूडेंट्स, हमें वाक्य दे रखा है ही सेज टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर वेलकम। इस रिपोर्टिंग स्पीच में हमें वेलकम वर्ड दे रखा है और यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको हम यहाँ पे जो दे रखा है ही सेज टू हर, इसको हम जो सेज जो वर्ड दे रखा है इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो वेलकम वर्ड दे रखा है इसको हम लिखेंगे ही सेज टू। सेज जो दे रखा है हमें इसको हम वेलकम्स में परिवर्तित कर देंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ही वेलकम्स हर, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ इस वाक्य में सिर्फ जो सेज जो वर्ड था इस वेलकम के आधार पर हमने इसको सेज को वेलकम में चेंज कर दिया है यहाँ पे। यदि हमारा यहाँ पे थैंक्स वर्ड होता तो हम इसको ही थैंक्स हर लिख देते, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट को लिख देना है। हमें इस वाले वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है ही सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर वेलकम। तो हमारा इसका ही का तो ही आ जाएगा। सेज जो वर्ड देखा है इसको हमें यहाँ पे वेलकम वर्ड देखा है तो इसको सेज को हम वेलकम्स में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यानी हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे मी का प्रयोग कर, इसको सेम लिख देना है। यानी कि इसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उसको हमें नहीं लिखना होता है। यहाँ पे जो बस वेलकम वर्ड है हमें सिर्फ उस सेज से चेंज कर देना है, बस इसको यहाँ वेलकम आ जाएगा। हमारा अगला वाक्य दे रखा है दे से कॉमा इनवर्ट कॉमा वेलकम। यहाँ पे हमें यू आर वर्ड नहीं दे रखा है, यानी हमें मुख्य बात दे रखी है वेलकम। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे दे का तो दे कर देना है, से को हमें इस वेलकम वर्ड को इस से के स्थान पर लिख देना है। तो वेलकम यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे उस स्थिति में हम यहाँ पे मी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। और हमारा अगला एग्जाम्पल है आई से कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेलकम। यहाँ पे स्टूडेंट आई का तो आई जाएगा, से का हमें यहाँ पे वेलकम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें रिपोर्टेड एक्सपीरियंस वेलकम पर देखा है। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मी का प्रयोग नहीं करेंगे उस कंडीशन, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले से ही आई देखा है। तो जब आई यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाए सब्जेक्ट के रूप में तो उस कंडीशन में यहाँ पे हिम या फिर हर का प्रयोग करेंगे। जबकि हमने पिछले वाक्य में यहाँ पे ही दे रखा था तो हमने यहाँ पे मी मान लिया था क्योंकि यहाँ पे मी मानते उस कंडीशन में। लेकिन जब यहाँ पे आई आ जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पे हिम या फिर हर का किसी का भी एक का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट ही, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हमारा लग रहा है मी, लेकिन यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे, हिम या फिर हर का एक वचन का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं उस कंडीशन में। हमारा अगला एग्जाम्पल है ही सेज कॉमन इन्वर्ट कॉमा थैंक यू। तो यहाँ पे हम ही का तो ही कर लेंगे, सेज हमारे रिपोर्ट पर प्रेजेंट टेंस में है तो इसको हम थैंक्स में चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे रिपोर्ट स्पीच में थैंक वर्ड दे रखा है। तो इसको हम सेज को थैंक्स में चेंज कर देंगे। और कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्पष्ट नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट मान लेंगे हम। हमारा अगला एग्जाम्पल है सी सेज कॉमा इन्वर्ट कॉमा थैंक यू। तो यहाँ पे सी का तो सी आ जाएगा, सेज को हम यहाँ पे थैंक्स में चेंज, यहाँ पे यू हमारा दे रखा है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमारा क्लियर तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे मी मान लेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है दे से कॉमा इन्वर्ट कॉमा थैंक यू। तो दे का तो दे आ जाएगा, से को हम यहाँ पे थैंक में चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ड थैंक वर्ड दे रखा है और ऑब्जेक्ट हमारा कोई क्लियर नहीं यहाँ पे तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसको मी में चेंज कर देंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है दे से कॉमा इनवर्ट कॉमा थैंक। तो यहाँ पे दे का तो दे आ जाएगा, से को हम यहाँ पे थैंक में चेंज कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे थैंक वर्ड देखा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसको मी में बदल देंगे।
हमारा अगला एग्जाम्पल है ही विल से कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर वेलकम। अब हमारी रिपोर्टिंग और यहाँ पे इस वक्त फ्यूचर टेंस में हमारी, तो इसको ही का तो ही कर देंगे, विल से को हम विल वेलकम में चेंज कर देंगे, क्योंकि विल का तो विल आ जाएगा, सी को हम वेलकम में चेंज करते हैं, या फिर ऐसे समझ लो विल सी को हम वेलकम या फिर सेल वेलकम में चेंज कर देंगे, या फिर विल से दे रखा है तो इसलिए अब इसको हम विल वेलकम में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम वर्ड दे रखा है। तो हमारा ये ही विल से का ही विल वेलकम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैं ही मान लेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल हमारा दे विल से कॉमा इनवर्ट कॉमा वेलकम। दे का तो दे कर लेंगे, विल से को हम विल वेलकम में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग पर फ्यूचर टेंस के है और यहाँ पे वेलकम दे रखा है तो इसलिए इसको विल वेलकम में चेंज कर देंगे। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर नहीं है तो इसको हम मी में बदल देंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है आई सेल से कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर वेलकम। आई का आई लिख देंगे, सेल से को हम सेल वेलकम में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग पर फ्यूचर टेंस की है तो इसलिए इसको सेल वेलकम में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वेलकम वर्ड दे रखा है तो इसलिए यहाँ पे इसको सेल वेलकम में लिख देना है। और हमारे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्योंकि हमें आई दे रखा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हिम या फिर को किसी एक को लिख सकते हैं। जब यहाँ पर आई आ जाए तो हम इसको हिम या फिर में चेंज करते हैं, यहाँ जब ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो तो। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमने प्रारंभ में सबसे पहले एग्जाम्पल में किया था। हमारा अगला एग्जाम्पल है दे विल से कॉमा इनवर्ट कॉमा थैंक यू। दे का आ जाएगा, विल से को हम विल थैंक में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ड फ्यूचर टेंस में थैंक वर्ड दे रखा है तो इसलिए इसको विल थैंक में लिख देंगे। और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे मी का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है आई सेल से कॉमा इनवर्ट कॉमा थैंक यू। फिर ऐसा आ जाए हमारा सेल से थैंक, ये दोनों इस प्रकार से आई सेल से थैंक यू या फिर आई सेल से थैंक, इन दोनों का मतलब एक ही होता है तो इसको हम बदलेंगे, आई का आई आ जाएगा, सेल से को हम सेल थैंक में बदल देंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग पर फ्यूचर टेंस में यहाँ पर थैंक दे रखा है तो इसलिए सेल थैंक में इसको बदल देंगे। और यहाँ पे क्योंकि आई वर्ड दे रखा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम इसके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे आई आ जाए तो इसको हम हिम या फिर हर में चेंज कर देते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर वेलकम, या फिर आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा वेलकम। तो इस इन दोनों में से किसी भी एक प्रकार से आ जाए तो इसको हम बदलेंगे, आई का आई आ जाएगा, सेड को हम वेलकम में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में और यहाँ पर वेलकम दे रखा है तो इस वेलकम को इस सेड से बदल दिया जाएगा, सेड की जगह पे हम यहाँ पे वेलकम कर देंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है। और यहाँ पे क्योंकि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आई आने पर हम यहाँ पे हम या फिर हर चेंज उसको कर देते हैं। यदि यहाँ पे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता, सपोज को यहाँ पे हर यहाँ पे डैम होता तो हम यहाँ पे डैम ही लिखते, यदि यहाँ पर डैम होता तो, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे आई आ जाए तो इसको हम या फिर आर में चेंज कर देते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है सी सैड कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर वेलकम। तो यहाँ पे सी का सी आ जाएगा, सैड को हमें वेलकम में चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलकम वर्ड दे रखा है, पास्ट में दे रखा है तो इसलिए सैड को हम वेलकम में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मी का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है यू सैड कॉमा इनवर्ट कॉमा थैंक यू। तो यू का यू आ जाएगा, सैड को हमें थैंक में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे थैंक वर्ड दे रखा है और रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में, तो इसलिए इस थैंक का हम यहाँ पे सैड को थैंक में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे मी में इसको बदल देंगे।